हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है किर्गिस्तान कंट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। प्रॉपर ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जिसको वर्किंग वीज़ा बोलते हैं और ई वीज़ा आता है किर्गिस्तान का, आपको पता है। ठीक है जी, 2 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिन्यूएबल रहेगा। काम क्या है, क्या सैलरी, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट है किर्गिस्तान के लिए। पोस्ट आप देख पा रहे हो साइड में, ग्रुप में भी शेयर कर दी गई है। ये है पोस्ट किर्गिस्तान कंट्री के लिए। लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आई है, सिर्फ इसमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं चाहिए। जो फैक्ट्रीज होती हैं या टेलर वाले जो लोग होते हैं, गारमेंट फैक्ट्री आप कह सकते हो या नॉर्मल फैक्ट्री आप पकड़ लो, वहाँ पे आपको पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है जी, पैकेजिंग करनी है। साथ में वहाँ पे जो टेलर्स होते हैं उनकी भी हेल्प करनी है, कटिंग में या फिर प्रेस करने में, इस्त्री जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी, ये नॉर्मल हेल्पर का काम रहेगा। इंडोर काम है, कोई पत्थर तोड़ना धूप में या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। $350 बेसिक सैलरी है। अच्छी कंट्री है, मैं कह सकता हूँ। सैलरीज वहाँ पे अच्छी है। वहाँ पे आप एकदम सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा यूरोप वाला आप वहाँ पे माहौल देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी स्नोफॉल सारा चीज़ें होती हैं। तो आप मिनी यूरोप आप किर्गिस्तान को कह सकते हो, बट वो सेंट्रल एशिया में आता है। ठीक है, किर्गिस्तान में जो सैलरी है $350 बेसिक रहती है। बट अगर आप टेलर बन जाते हो फ्यूचर में या आप कोई स्किल में जाते हो तो आप आराम से $600-700 कमा सकते हो किर्गिस्तान में, क्योंकि किर्गिस्तान में स्किल वालों की बहुत डिमांड रहती है। 60 से लेकर 80,000 वो कमा लेते हैं। बट आप जा रहे हो हेल्पर में, तो आपकी सैलरी 30,000 से लेके 35 या बहुत 40,000, इससे ज़्यादा नहीं खींचेगी। बेसिक 30,000 ही रहती है। ओवर टाइम जैसे मिलेगा कंपनी के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग, जितना काम अवेलेबल है ओवर टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आप करते हो तो 35, 37 या 40,000 तक कमा लोगे। बाकी रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ किर्गिस्तान में हमेशा कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि कोई भी आपको टैक्स, खाना, रहना कुछ भी पे नहीं करना, जो कमाओगे सारा बचेगा। तो अगर आप नॉर्मल में एक बात करूं कि 4 लाख रुपए एक साल में कमा रहे हो, तो 2 साल में 8 लाख रुपए एक कैंडिडेट कमा लेता है। फिर 2 साल का रिन्यूअल हो जाएगा, फिर रिन्यू हो जाएगा। 5-6 साल तक किर्गिस्तान में काम कर सकते हो। मिनिमम 2 साल आप कर सकते हो। अगर 1 साल में छोड़ना है तब भी आप रिजाइन दे सकते हो, अपनी टिकट लेके आ सकते हो। लेकिन जो कंपनी है, अगर आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो, 2 साल अगर किसी कंट्री में काम करते हो तो कंपनी आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड कराती है। बट 1 साल में मुश्किल होता है, वो आपको लेके आना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करूं, 20 से 40 साल इसमें एज लिमिट है। ठीक है, और ECR, ECNR पढ़े लिखे हो, एजुकेशन हो, कुछ नहीं, बस पासपोर्ट, फोटो और रिज्यूम एक अपना दे सकते हो। और वैक्सीनेशन या एजुकेशन है तो सेंड कर दीजिएगा सिंगल PDF फाइल में। कहीं नहीं जाना है। इसमें 10 से 15 दिन के अंदर आपका ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, किर्गिस्तान का साइड में देख पा रहे हो सैंपल, इस तरह का वीज़ा आ जाएगा। ऑफर लेटर या जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। ओके, वो आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड हो जाता है। वो भी आप साइड में देख पा रहे होगे, बट ये दूसरी कंपनी का है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो फ्लाइट टिकट है वो दिल्ली से ही प्रोवाइड कराई जाती है। दिल्ली से बिशेक करके किसकी कैपिटल है, सिटी है किर्गिस्तान की, वाया अलमाटी फ्लाइट जाती है। एयरलाइन जो मोस्टली होती है, जो लास्ट ग्रुप गया था वो गया था एयर अस्ताना से, दिल्ली टू अलमाटी, अलमाटी टू बिशेक करके इसकी जो कैपिटल शहर है इसका, किर्गिस्तान का। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। अकोमोडेशन, फूड सब फ्री है, सब मैंने आपको बता दिया। 10 आवर्स की ड्यूटी रहती है बेसिक किर्गिस्तान में, 8 घंटे नहीं होती, 10 घंटे 6 दिन काम करना होता है हफ्ते में। ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, तो 35 से 40,000 लड़के कमा लेते हैं, यानी कि 400 से लेके $450 तक कमा लेते हैं $। बट बेसिक सैलरी $350 है। सर्विस चार्ज इसमें बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस नहीं है। और मोस्टली पेमेंट आफ्टर वीज़ा, और कुछ पेमेंट आप टिकट पे भी इसमें दे सकते हो। श्योर शॉर्ट काम है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आपका जो भी प्रोसेसिंग, जैसे पता है 10,000 आप स्टार्टिंग में देते हो या कुछ भी अमाउंट जाता है, वो आपका रिफंडेबल है। कोई 1 रुपये भी इसमें कटेगा नहीं, क्योंकि गलती हमारी इसमें या आपकी, किसी की भी इसमें गलती नहीं है। ठीक है, दाना कंपनी अगर डिनाई करती है तो आपको पेमेंट वापस मिल जाती है। हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ये कोई भी कंट्री हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को 10, 15, 20,000 किसी भी एजेंसी को इंडिया में या हमें दिया है, मान लीजिए आपका वीज़ा आ गया 1 हफ्ते 10 दिन बाद, आप बोलते सर हमें नहीं जाना है, या हमारे एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी रीज़न आता है, मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ भी, तो उसमें ध्यान रखना, वो पैसा आपका लॉस में ही जाएगा। क्योंकि वीज़ा आने के बाद कभी भी कोई भी कंपनी, मैन पावर एजेंसी, कोई भी हो,
वो दूसरी कंट्री के हो या हमें आप दो, वो कभी भी कॉमन सी बात है, आपका वीज़ा इशू हो गया है तो कॉमन सी बात है वो पेमेंट लेंगे आपसे वीज़ा की। अगर मान लीजिए कोई सपोज दैट अर्मेनिया जाता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, या किर्गिस्तान जाता है, किसी ने 20,000 दिया, 15,000 दिया है, तो वो कॉमन सी बात है कि नॉन रिफंडेबल आपका रहेगा, क्योंकि वीज़ा आ चुका है, गलती आपकी है, आपने कैंसिल किया, आप नहीं जाना चाहते, या फिर आप रुक के जाओ या फिर आप कैंसिल भी करते हो तो अपना वीज़ा आप रखिए, वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है कहीं भी है। अगर आप मान के चलो आप थाईलैंड का स्टिकर लेते हो या रशिया का वीज़ा अप्लाई करते हो, टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने पे किया 8,000, 5,000, 10, 15,000 कुछ भी पे किया, रशिया के लिए पे कर दिया आपने, कुछ भी पेमेंट कर दिया, या थाईलैंड के लिए, वीज़ा आ गया, आप नहीं जाते हो, आपको एम्बेसी या गवर्नमेंट क्या फीस वापस करती है? कभी नहीं करती। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि वीज़ा उन्होंने दे दिया, आपने पेमेंट कर दी, उन्होंने वीज़ा दे दिया, अब जाओ या ना जाओ ये आपकी प्रॉब्लम है। इसमें कभी भी ऑफिस एजेंसी गलत नहीं है, गलती किसकी? आपकी है। चलो आपकी भी नहीं है, किस्मत वाली बात है कि प्रॉब्लम हो गई, बट उसमें आपका लॉस होगा क्योंकि आपने अप्लाई कर दिया था। ये आपको बस ध्यान रखना है, ये किर्गिस्तान में ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा आ जाए फिर आप बोल दो सर मुझे नहीं जाना, प्रॉब्लम हो गई, या बजट नहीं हो पाया, किसी ने पेमेंट नहीं दिया मुझे। कई लोग किसी और के भरोसे होते हैं, लोन के भरोसे होते हैं, तो ऐसा ना करें। जब अकाउंट में या आपके पास पेमेंट आ गई हो, एटलीस्ट 70-80% पेमेंट हो जितना आपका खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करें? प्रोसेस करें, तभी अप्लाई करें। इसमें आप भी सेफ हैं, हम भी सेफ हैं, या किसी और एजेंसी के थ्रू भी कर रहे हो, ऑफिस के थ्रू, तो वो भी सेफ है। इसमें क्या है, बाद में नहीं जाओगे तो लॉस किसका होता है? कैंडिडेट का होता है, प्लस ऑफिस का भी वो दिक्कत होता है कि चलो हमने वीज़ा कर दिया, आगे कंपनी वाले बोलते हैं ये कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहा, तो वो बोलते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट हमें दीजिए, वो हमारा लॉस है, हमें भरना पड़ता है, हमारा भी लॉस हुआ, रेपुटेशन भी खराब होती है, और प्लस आपका जो आपने पैसा दिया था 10, 12, 15,000 जो भी आपका कंट्री के हिसाब से, वो आपका नॉन रिफंडेबल है क्योंकि आप पीछे हट गए, वीज़ा आ गया। हाँ, अगर वीज़ा नहीं आता, कंपनी वीज़ा नहीं देती है, रिजेक्शन आता है, लॉस मेरा है, आपका 1 रुपया लॉस नहीं है, पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। ये हर जगह है, ठीक है, हमारे यहाँ है, हमें और नहीं पता कि कौन ऑफिस रिटर्न करता है कि नहीं, बट हम अपना आपको ये क्लियर बोल सकते हैं, कोई यहाँ पे नहीं बोल सकता, सबको पता है ये बात कि अगर वीज़ा आता है तभी आपका पेमेंट जो है कट होता है, कॉमन सी बात है। वीज़ा नहीं आता तो पेमेंट सबका रिटर्न हो चुका, सब लोग जानते हैं कि कितनी कंट्रीज आपने स्विच भी करी हैं, कहीं यहाँ काम नहीं हुआ, दूसरी कंट्री में आप चले गए, तो ये चीज़ें ऑप्शन हम देते हैं, ठीक है। 15 दिन में इसमें फ्लाइट हो जाएगी, 10 दिन में वीज़ा आ जाएगा, टोटल प्रोसेस टाइम 20 से 25 दिन का इसमें रहता है, 1 महीना पकड़ लो मैक्सिमम खींच के, क्योंकि किर्गिस्तान वैसे 15-20 दिन में सब काम कंप्लीट कर देता है, तो अच्छी कंट्री है। 5 साल तक यहाँ किर्ग रिपब्लिक में काम कर सकते हो, किर्ग रिपब्लिक इसका कह सकते हैं आप इसे, ओके। तो सारा चीज़ें शेयर कर दिया है, डिमांड ये है किर्गिस्तान की, रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान अच्छी कंट्री है, सीवी सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू कोई इंग्लिश यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो फटाफट अपना पासपोर्ट फोटो सीवी हमें शेयर करें, और अप्लाई करना चाहते हैं देव नंबरों पर कांटेक्ट करें या मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपके सामने मेंशन है मेरी, twmconsultancy@gmail.com, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट किर्गिस्तान के लिए है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। किर्गिस्तान के लिए वीडियोज़ आई हैं, अभी नेक्स्ट और भी कंट्रीज आपके सामने वीडियो आने वाली, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और ये जो भी जानना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नया नंबर आपके सामने अवेलेबल है, न्यू नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, न्यू ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप के आपको शो हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सब दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई गलती हो हमसे, जैसे कॉल नहीं पिक हो पाता या कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, लेट हम रिप्लाई दे पाते हैं क्योंकि कॉल्स मेल्स व्हाट्सएप बहुत आते हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अप्लाई करना चाहते हैं, जेन्युइन प्रोसेस हमारा रहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी है ट्रांसपेरेंसी वाली चीज़ है, जेन्युइन वाली चीज़ है, कभी आपको झूठ बोल के गलत चीज़ों में कभी भी हम नहीं भेजेंगे ना बोलेंगे, ये आपको पता है ये बात, ठीक है। और जो कॉस्टिंग रहती है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, अगर आपका बजट है आप कर सकते हैं, बट इसमें इस सब में खर्चा बहुत ही कम है। हर कोई इसमें एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी इंसान इसमें किर्गिस्तान वगैरह जा सकता है, आपको पता है, ठीक है जी। अच्छे पैसे आप कमा सकते हो बिना इंग्लिश, बिना पढ़े लिखे जो नहीं है, उनके लिए किर्गिस्तान अच्छा देश है, ठीक है। दुबई या सऊदी इधर जाने के बजाय प्लीज़ आप ये किर्गिस्तान है या फिर अदर जो कंट्रीज आती हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, ये सब गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, तो इसमें जाने में थोड़ा फायदा रहता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।